तो यहाँ परमैन और पाको की रिंग सेरेमनी कंप्लीट होती है और फिर वो लोग मतलब फ़ोटोशूट के लिए जाते हैं और वहाँ पर जितने भी परमैन, उसकी मॉम और सब लोग फ़ोटो खिंचा रहे रहते हैं। तो तभी परमैन के फ़ोन में जो नोटिफिकेशन आती है, वहाँ सब मुसीबत में है, मतलब अब वहाँ आग लगी हुई और सबको परमैन चाहिए। तो तभी वो परमैन जो रहता है वो मतलब सुमीरे को दिखाता है वो मैसेज, मतलब इशारों से ऐसे दिखाता है। सुमीरे उससे ये कहती है कि एक काम करो, तुम बर्डमैन से पूछो। तो वो फिर बर्डमैन की ओर जाता है और फिर बर्डमैन से कहता है कि बर्डमैन ये देखिए ना एक मैसेज आया, तो इसका अब क्या करें। तो बर्डमैन उसे कहते हैं कि सुनो, तुम मेरे हिसाब से तो तुम्हें जाना चाहिए वहाँ पर, तुम्हें अपनी ड्यूटी निभाना चाहिए, क्योंकि परमैन की ड्यूटी शादी से ज़्यादा ऊँची होती है। तो वो कहता है कि मगर यहाँ शादी है हमारी, मतलब इंगेजमेंट हो रही है, यहाँ इतने लोग हैं, इतने इसके बीच में कैसे जाएंगे। तो बर्डमैन कहते हैं कि वो मैं नहीं जानता, मगर तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि शादी तो तुम फिर से कर लोगे, मगर जो लोग अगर उस आग में जल के मर जाएंगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि तुम उनकी जान बाद में वापस लेकर आ पाओगे। तो परमैन कहता है हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, और फिर वो सभी को अपने रोबोट्स जो परमैन सेट पहन के आए हुए रहते हैं और पायन बूबी सभी को इशारा दे देता है कि तुम एक रूम में आओ, और सब एक कोई ना कोई बहाने से उस रूम में आते हैं। उसका जो बर्डमैन रहते हैं वो अपनी पावर्स की मदद से सारे कपड़े और परमैन सेट स्विप कर देता है। इससे होता है कि सारी चीज़ें, कपड़े, परमैन सेट सभी जो होता है वो एक दूसरे में बदला जाता है। फिर मित्सो बर्डमैन से पूछता है बर्डमैन ये पावर्स मेरे पास है क्या। तो बर्डमैन कहते हैं कि सुनो ये सब बेकार का टाइम नहीं है और जाके काम करो। तो मित्सो कहता है खड़ूस अंकल। उसके बाद फिर होता है तो मित्सो कहता है कि तुम लोग किसी तरह से संभालो इस पार्टी को, हम थोड़ी देर में आते हैं। और ये कहते हुए वो चारों वहाँ से निकल जाते हैं। तो जैसे फिर वहाँ का सीन दिखाता है जहाँ पर पूरी तरह से बिल्डिंग जो जली हुई रहती है, वहाँ पर जो रहता है कि बहुत सारे लोग अंदर में फंसे हुए रहते हैं। तो परमैन कहता है कि एक काम करो बूवी, तुम्हें तो ज़्यादा गर्मी तो सह नहीं पाओगे, तो तुम बाहर रहो और जिन जिनको हम बाहर लेकर आते तुम उन्हें जल्दी से नीचे लेके आ जाना। और जो सुमीरे बोलती है ठीक है मैं, तुम और पायन चलते हैं अंदर। तो फिर सुमीरे को वो रोक देता है, बोलता है नहीं सुमीरे तुम भी बूवी की मदद करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर हम तीनों लेकर आएंगे तो वो एक एक करके अगर लेके जाएगा तब शाम हो जाएगी। अब परमैन्स का प्लान बन चुका है, तो सुमीरे और जो बूवी रहते हैं वो बाहर ही रहते हैं और जो परमैन और जो पायन रहते हैं वो बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं, मतलब लोगों को बचाने के लिए। तो परमैन देखता है कि एक मॉम और उसकी जो डाउटर है वहाँ पर वो फंसे हुए हैं। तो वो परमैन उनसे उठाता है वहाँ से उन दोनों को और वहाँ बाहर लेकर आता है, और उस लोग को बचाने के चक्कर में उसका पैर थोड़ा सा जल जाता है, गरम गरम लोहा उसके पैर में चिपक जाता है, तो उसे बहुत ज़्यादा पूरा जल जाता है। तो वो बाहर लेकर आता है, तो वो कहता है कि इसे नीचे लेके जाओ, मैं और बाकी लोगों को बचा के आता हूँ। तो वो छोटी सी बच्ची रहती है वो परमैन की टी शर्ट पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज़ मेरे पेट को बचा लो। तो परमैन उससे वादा करता है कि वो उस पेट को ज़रूर लेकर आएगा। तो जो उसको तो एक तरह पैर जला हुआ था और ऊपर से खून निकल रहा था। तो पाको उससे ये कहती है कि सुनो परमैन, तुम एक काम करो, तुम इन दोनों को लेकर नीचे जाओ, मैं अंदर जाती हूँ और उसे लेकर आ जाती हूँ। तो परमैन सोचता है कि हाँ ये ठीक आइडिया, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा था उसके जले हुए पैर में। तो वो सोचा कि वो जल्दी लेकर आ जाएगी, तो उसे ये प्लान ठीक लगा। तो वो फिर सोचता है कि अब वो उसे हाँ कहेगा। तो तब तक बूवी भी आ जाता है। तो वो जैसे ही हाँ करने वाला रहता है, लेकिन तभी जो होता है उसके दिमाग में उसको वो सीन याद आ जाता है कि जब वो बर्ड प्लैनेट से लौटा था और जो बम ब्लास्ट के चलते जो इनके जो साथी थे वो पूरी तरह से जल गए थे, और उसमें अगर सबसे ज़्यादा कोई जला था तो वो पाको ही थी। और फिर उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई थी, वो तो शुक्र था कि मतलब कि परमैन जो था कि वो तो पाको के बहुत नज़दीक था, तो पाको को किसी तरह बचा लिया। लेकिन और जो दूसरा पॉइंट था कि वहाँ पर जो उसके बर्ड प्लैनेट से आए हुए कुछ साथी भी थे जिन्होंने परमैन और उसकी टीम को मतलब जो भी जल गए थे उन्हें शिप तक ले जाने में मदद की थी। और पाको की हालत तो ऐसी हो गई थी कि उसे तो हॉस्पिटल शिफ्ट करने का भी ये नौबत आ गया था, और डॉक्टर ने तो मतलब ना ही एक तरह से कह दिया था। तो वो कहता है, और फिर वो ऊपर देखता है और फिर कहता है नहीं मैं ही लेके जाऊँगा, और वो उसे वहीं रोक देता है। और फिर वो अंदर ले जाता है, अंदर में उसे उसका पपी मिलता है, वो उठाता है और उसे वो तुरंत लेकर तुरंत बाहर की ओर भागता है। लेकिन उसके पीछे पीछे होता है ये नहीं कि बूबी और जो पाको रहती है वो दोनों ही आ जाते हैं, और फिर जो पूरा बिल्डिंग रहता है वो गिरने ही वाला रहता है। ठीक है, तो वो लोग पूरा एकदम पूरा स्पीड से भागते हैं, बूबी हाथ में पपी ले लेता है और जो पाको रहती है मतलब वो हाथ में बेबी ले लेती है, और फिर वो परमैन जो रहता है वो पूरी ताकत से उन दोनों को आगे ढकेलता है और देखता है कि आगे का पिलर बस अब गिरने वाला है कि अपनी पूरी ताकत से परमैन क्या करता है, बूबी और पाको को उधर फेंक देता है। लेकिन उसी के चक्कर में पूरा का पूरा छत परमैन के ऊपर ही गिर जाता है, और जो परमैन था वो पूरी तरह से दबा गया था। उसके बाद फिर उसकी थोड़ी देर बाद जो थोड़ा सा रेस्क्यू होता है, और फिर जो पाको और बूबी और पायान रहते हैं सब मिलकर किसी तरह परमैन को वहीं से निकालते हैं।
और जो जैसे ही देखते हैं परमैन की बॉडी के, तो परमैन की बॉडी जो थी अब पूरी तरह से जल चुकी थी। मतलब उसका स्किन जो था ऊपर का पूरी तरह से एकदम कपड़ा सब जल गया था, उसका पूरा चेहरा, उसका मतलब बहुत हद तक। वो तो अच्छा हुआ कि उसने पहना हुआ था परमानेंट सूट, इसलिए उसके सिर को ज़्यादा चोट नहीं लगा, लेकिन ऐसे तो पूरा ही हो गया था। तो जो वहाँ का जो डॉक्टर रहता है वो आता है, जो लोगों को देख रहा था जले हुए लोगों को, तो वो जैसे ही नर्व्स चेक करता है तो वो ज़िंदा रहता है। जैसे ही पाको सुनती है कि वो ज़िंदा है, वो तुरंत वहाँ से उठाती है और वहाँ जाके मतलब हॉस्पिटल में उसे भर देती है। तो उससे पहले क्या करती है कि उसका परमानेंट सेट निकाल लेती है और अपने पॉकेट में रख लेती है। और जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचती है तो वहाँ पर जो डॉक्टर्स रहते हैं वो कहते हैं कि इसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, इसका अभी स्टार्ट करना होगा हम लोग को, सर्जरी या ऑपरेशन जो भी होता है। तो वो उसको स्टार्ट कर देते हैं इलाज करना। और ये इसका थोड़ा इलाज का सीन दिखाता है जहाँ पर उसकी जो पूरी बॉडी रहती है एकदम बुरी तरह से जल चुकी रहती है, उसके पूरे कपड़े जल चुके रहते हैं। और जो उसके बाद फिर होता है कि बहुत देर तक जो होता है कि उसका इलाज चलता है, ठीक है। तो इलाज जो चलता है उसके बाद फिर बाहर का हमें सीन दिखाता है, जहाँ पर ऑपरेशन थिएटर का सीन दिखाता है, जहाँ पर बहुत ही मतलब भयंकर वाला सीन हो चुका था। तो होता ही है कि तब तक में जो सुमीरे रहती है वो कॉल कर देती है घर में और सबको बुला लेती है। और घर वाले लोग को तो पता ही रहता है कि आखिर मित्सो ही परमैन है। जब परमैन लौटा था धरती पे बर्ड प्लैनेट से, तभी उन लोगों को पता चल गया था। तो जैसे ही आते हैं तो उसकी मॉम पूछती है क्या हुआ, तो सुमीरे एक रोने लगती है और ये मतलब कि बोलती है कि ऐसे सब बात बताती है। तो होता ही है कि तभी जो रूम रहता है जहाँ मित्सो का इलाज चल रहा था, वहाँ से डॉक्टर बाहर आते हैं और डॉक्टर आके कहते हैं कि आप में से मित्सो की मॉम कौन है। तो मित्सो की मॉम आगे आती है और बोलती है कि मैं हूँ, पर हुआ क्या, मतलब क्या आप मुझे कुछ बता सकते हो उसके बारे में। तो डॉक्टर कहते हैं कि देखिए उसकी जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल है, ठीक है। मतलब अगर मुझे लगता है कि अगर 5 मिनट के लिए मैं उसका अगर ऑक्सीजन टैंक हटा दूँ तो वो शायद मर जाएगा। इसलिए उसका जो भी सिचुएशन है मुझे तो लगता है वो अप्रॉक्स 2 मंथ तो उसको बेड रेस्ट, फुल बेड रेस्ट चाहिए, ठीक है। और यही बात है। तो जो उसकी जो मॉम रहती है परमैन की, वो एकदम बहुत अधमरू हाल टाइप में हो जाती है अपने बेटे के बारे में इस तरह सोच के। तो सुमीरे पूछती है क्या मैं उससे मिल सकती हूँ। तो डॉक्टर कहता है कि आप मिलिए जाइए, बात कीजिए, मगर उसके सामने से कोई रिप्लाई नहीं आने वाला है। तो सुमीरे फिर भी बोलती है कोई बात नहीं, और वो अंदर जाती है। अंदर जैसे ही जाती है तो वो देखती है कि एकदम उसके पूरा बॉडी में बैंडेज लगा हुआ रहता है, उसके हाथ में बहुत सारे जो भी मतलब मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो लगे हुए रहते हैं, ऑक्सीजन टैंक लगा हुआ रहता है, उसका पूरा बॉडी बैंडेज से कवर रहता है। तो वो उसके पास आके बैठती है और मतलब एक आंसू बहाती है और फिर कहती है कि परमैन, मतलब तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे, और तुमने मुझसे ये भी वादा किया था कि मैं जो भी कहूँगी तुम वो करोगे। तो परमैन प्लीज़ कह रही हूँ उठ जाओ ना। और वो 2-3 बार कहती है उठ जाओ करके, और वो फिर बहुत ज़्यादा से रोने लगती है। वो कहती है कि प्लीज़ आई लव यू, प्लीज़ उठ जाओ। लेकिन फिर भी जो रहता है मित्सो पूरी तरह बेहोश ही रहता है, वो नहीं ना कुछ जवाब देता ना कुछ देता। उसके बाद फिर सुमीरे एक म्यूज़िक प्लेयर निकालती है और एक ईयरफोन अपने कान में डालती है और एक ईयरफोन जैसे ही मित्सो के कान में डालने जाती है तो देखती है कि उसका पूरा कान तो बैंडेज से ही रहता है। तो वो बैंडेज उसके कान के बगल में वो ईयरफोन डाल देती है और एक मतलब बहुत ही इमोशनल गाना बजा देती थी जो मित्सो का फेवरेट रहता है। तो वो जैसे ही वो एक लाइन वो सुनती है सुमीरे, वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वो सब कुछ वहीं छोड़ छाड़ के बाहर भागने लगती है और फिर बाहर चल जाती है। तो फिर हमें मित्सो का सीन दिखाता है जहाँ पर उसका जो आँख के तरफ का जो बैंडेज रहता है वो बहुत मतलब भींगा टाइप का हमें दिखाता है कि मतलब मित्सो कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था। उसके बाद फिर जब बाहर का सीन दिखाता है जहाँ पर जो सुमीरे रहती है वो बहुत ज़्यादा रो के आती है और फिर मित्सो की मॉम को ऐसे गले लगा के बहुत ज़्यादा रोने लगती है कि मम्मी ये क्या हो गया, आई एम सॉरी, मैं उसे नहीं बचा पाई, ऐसे करके बहुत ज़्यादा रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। इसे देख के एक तो सब रोने लगते हैं, वहाँ पर सारे रोबोट्स भी आ जाते हैं, पायन मूवी सब भी आ जाते हैं। तो जो मित्सो का जो रोबोट रहता है जो उससे कुछ देर पहले जो परमानेंट सेट पहन लेता था कि कोई उसे पहचाने ना, तो वो भी अंदर जाता है मतलब बिना कुछ बोले। और जैसे ही अंदर जाता है तो वो भी वही देखता है कि मित्सुओ को पूरी तरह से बैंडेज लगा हुआ रहता है और भी बहुत सारे जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स रहते हैं वो सब लगे हुए रहते हैं। तो वो जाके उसके पास बैठता है और कहता है कि भाई एक बात कहूँ, तुमने आज सबका नाम रोशन कर दिया, मतलब अपनी जान पे खेल के आज तुमने अपनी असली परमानेंट ड्यूटी निभा दी। डॉक्टर कह रहे थे कि अगर पता है अगर तुम इतने कमज़ोर हो गए हो, इतनी ज़्यादा तुम्हें चोट लगी हुई कि अगर तुम्हारे नाक से अगर ऑक्सीजन टैंक अगर 5 मिनट के लिए हटा दिया जाए तो तुम मर जाओगे। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं किसी को ये करने नहीं दूँगा। लेकिन एक गड़बड़ है कि अगर वो मैंने ही किया तो क्या करोगे। और तभी रोबोट उठता है और उसके नाक से ऑक्सीजन टैंक हटा देता है और फिर
बहुत ज़्यादा तड़पने लगता है। और फिर जैसे ही रोबोट जो रहता है वो कहता है कि "हाँ, तुम्हारी वजह से सच कहूँ तो मुझे तुमसे इतनी ज़्यादा नफरत है ना कि मैं क्या बताऊँ। मुझे तो मन ही नहीं था कि तुम बर्ड प्लैनेट से कोई लौट के भी आओ, लेकिन तुम लौट के आए मेरी खुशियाँ छीनने के लिए। मुझे तो यूकी से लव था और तुम बर्ड प्लैनेट से आए, और तुम आए तो वो राक्षस आया जो, और तुम दोनों की लड़ाई के बीच में मेरी खुशियाँ और यूकी चली गई। और मुझे यकीन मानो उस दिन के बाद से मुझे इतना ज़्यादा तुमसे नफरत हो गया ना। जब मैं बर्ड प्लैनेट यूकी के रोबोट के साथ गया था, जब यूकी की रोबोट जब मुझे बर्ड मैन दे दिया था, तो वहाँ जाके बिल्कुल भी उसके साथ खुश नहीं था, इसलिए मैंने उस रोबोट को ही ऑफ कर दिया। फिर बर्ड मैन से ये झूठ बोल दिया कि मुझे वापस तुम्हारे पास जाना है। और ये होते ही तो वहाँ पर गांको आ जाती है और वो कहती है कि जब देखती है कि उसका ऑक्सीजन टैंक हटा हुआ है तो वो कहती है, हे रोबोट तुम क्या कर रहे हो। बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है कि क्या करो। रोबोट पीछे मुड़ता है और गांको का गर्दन पकड़ लेता है और उसे उठा देता है। बोलता है कि चुप रहो समझी, तुम्हें तो मैं आज से अपने हाथों से जान से मारूंगा। और वो फिर जैसे ही मतलब उसका गर्दन दबाने वाला रहता है, तभी होता है कि जितने भी लोग रहते हैं वो सभी आ जाते हैं, जितने सभी लोग आ जाते हैं। और वो कहते हैं क्या हुआ गांको की चलाई। वो जैसे ही देखता है रोबोट की वो सभी लोग आने वाले हैं, तो वहाँ पर वो गांको को ऐसे ढकेल देता है दीवार पे, जिसके कारण उसका सर पटका जाता है और वो भाग जाता है बाहर में। तो जैसे सुमीरे देखती है कि उसका ऑक्सीजन टैंक हटा हुआ तो तुरंत जाती है और ऑक्सीजन टैंक लगाती है। और जो गांको इतना ज़्यादा डर जाती है कि उसके पूरा हाथ पैर ठंडा पड़ जाता है, मतलब एक तरह से उसका पूरा टेम्परेचर उसके बॉडी का गिर जाता है। और सुमीरे उसके पास जाती है और उससे वो कहती है गांको क्या हुआ। तो बहुत उसे मतलब डरते डरते सारी बात बताती है। फिर जो सुमीरे रहती है वो होती है कि मगर रोबोट तो मित्सुओ को जान से मारने की कोशिश क्यों करेगा, वो दोनों तो भाई भाई जैसे रहते हैं ना। तो उधर से बर्डमैन आते हैं और कहते हैं कि हो सकता है उसे लगता हो कि यूकी के डेथ के पीछे उसका हाथ है। तो सुमीरे कहती है यूकी तो मर चुकी है ना। तो वो बर्डमैन कहते हैं नहीं, जिंदा है।